राम। जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सब के मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर में लेकर आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम यहाँ पर आज यहाँ पर फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है। एक्चुअली फैमिली गेट टुगेदर श्री अमृतवाणी जी का अखंड पाठ आज हमारे यहाँ 20 तारीख है और गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर शुरुआत करवाई उन्होंने इस दिन की, और जो कि वो प्रभु मना रहे होते हैं ना गुरुजन के दिन। संत कहाँ मनाते हैं अपने दिन, और प्रभु मनाते हैं संतों के दिन। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमें अवसर दिया कि हम अपने संतों के दिन मना सके। हमारे महाराज तो ऐसे नहीं है कि वे इस तरह से कोई उनके दिन भी पता चले या मनाए जाएं, पर हम प्रभु यहाँ पर ले लेते हैं ना, या स्वामी जी महाराज ले लेते कि नहीं भाई ये बहुत काम किए ये बाहर गए है ना, बाहर गए और बहुत काम किए, राइट। और 99 में आई थिंक, मुझे इतना तो नहीं पता होता, नहीं मुझे याद रहता है 99 में वे पहली बार आए, और 20th मई को 1999 के बाद बहुत देर बाद फिर आए। 2008 में आए, नहीं 2009 में फिर से आए। यस 2009 में फिर से यहाँ पर आए विदेश। हम अमेरिका की सेलिब्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर, और विदेश यात्रा या अमेरिका से ही शुरू हुई, और फिर 2009 में आए, फिर 2011 में आए, फिर 2012 में भी आए। बहुत बहुत धन्यवाद पर गुरुजनों का कि वे आए, हमारे प्रारब्ध की हमें यहाँ लाए। और सबसे सुंदर बात कि महाराज बहुत साधक यहाँ जो आए हैं वे गुरुजनों की ही कृपा से, उनके आशीर्वादों से आए हैं। विदेश में सत्संग का कार्य चलना बहुत केवल गुरुजनों की कृपा का है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं दूसरे देशों के, वो मानने, वो पेपर वर्क करना बहुत बहुत अलग से काम होता है। हम इंडिया में तो आराम से शुरू कर दिया। कितने लोग मुझे सजेस्ट करते थे आप यहाँ पे कर सकते, यहाँ कर सकते बहुत बहुत सुंदर, बहुत कृपा है उनकी कि विदेश में बैठ के भी हमें सत्संग मिल रहा है। ये बहुत बहुत भारी भरकम कृपा है। और जो भी आता है विदेश, चाहे अभी बच्चे भी आ रहे हैं, कई यंग बच्चे आए, तो वे कहते हैं आप यकीन नहीं मान सकते, जब हम ये देखा कि हमारी मेरीलैंड में लगी है और हमें सत्संग मिलेगा, यहाँ सत्संग मिल सकता है यहाँ पर, तो उनका जो ग्रैटिट्यूड होता है वो बहुत बहुत डेफिनेट, बहुत ज़्यादा होता है। वो मैं बहुत ज़्यादा समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी इसी कारण ही भागी थी कि ये मेरीलैंड में तो महाराज आते हैं। पर आज हम जो पुस्तक का हम चर्चा करने जा रहे हैं वे है शरणागति द्वारा मन का रूपांतरण। ये आज अकेले ही हो सकेगी और होपफुली इसकी लिस्ट बन जाएगी, और जो साधक इंटरेस्टेड होंगे इसकी चर्चा करने में, तो फिर उनका बुक क्लब भी लग सकेगा बिल्कुल। और हमने कुछ ना कुछ तो शुरू कर ही दिया था, और थोड़ा सा हमने कल इसका शुभारंभ किया था, पर हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा लेते हैं और देखते हैं इस पुस्तक में क्या महाराज लेके आए हैं, और क्या हम आज अमृतवाणी जी का चल रहा है, राइट, और अखंड चल रहा है, बहुत सुंदर चल रहा है। और इतना देखिए, गड़बड़ी तो मैं ही करती हूँ, और आप देखेंगे भी महाराज ने जब लाइव चल रहा था मुझ पर ही स्टॉप लगाया राइट, और कि भाई तुम जरा आराम से बैठो
और मेरे उस क्या कहते हैं उसके अंतर्गत और भी जन पकड़े गए। बट देखिए, मैं तो डेफिनेटली कहूँगी मुझसे भी ज़्यादा सुंदर और भावपूर्ण और अधिक उच्चारण वाले सजग, बहुत ज़बरदस्त, सब बहुत इतना सुंदर कर रहे हैं, बच्चे भी एक एक, कोई गलती नहीं। जो कि मैं देखो, चलो मैं अपनी बात नहीं करती क्योंकि मेरी अधिकतर टॉक्स अपने बारे में ही होती है मनोमुखी। लेकिन हमें आनंद तो गुरुजनों की बातों में ही आता है और उनकी कृपाओं में ही आता है। और चाहे हम जो मर्जी करें, चाहे वो जो मर्जी हमें करवाएं, चाहे जो मर्जी उन्होंने हमारे लिए कार्य रखे हुए हैं करने के, लेकिन हमें आनंद तो उनकी ही चर्चा करने में आता है, राइट। सो जैसे पहले कहा कि बहुत सारे बहुत फेमिलियर होंगे सब। और मैं यहाँ पे महाराज मुझे लेके आए हैं चौथे अध्याय पर। और तो यहाँ पर ये जो इसमें जो कोट्स हैं वे आए हैं मतवाला योगी से, राइट। सो बहुत बहुत आनंद आएगा जब आप कोट्स पढ़ेंगे। और बहुत सुंदर मुझे इस बार लगा कि उन्होंने कोट्स को छोटा छोटा नहीं लिखा, खूब मोटा मोटा लिखा हुआ है, क्योंकि है ही वो इतने सुंदर है ना। सो लेकिन देखिए, जो चौथा अध्याय जहाँ महाराज ने पेज निकाला है, तो वहाँ पर वहाँ पे आया ही है, कर दिया मालो माल राम तूने इतना दिया। और आज जितने भी साधक अभी तक आए हैं उन्होंने किसी ना किसी रूप में यहाँ पर ऑनलाइन ही सीखा है। और वो यात्रा इसमें मेंशन की गई है कि कैसे वो हुआ। आप देखेंगे यहाँ पे महाराज बहुत 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 ही एक्साइटेड थे। और ये इस बुक की एक बहुत भारी विशेषता है, जब ये लिखवा रहे थे महाराज, जो जो लिखवाते जाते थे वो चीज होती जा रही थी। मतलब जैसे कि मैं इस चैप्टर पे अगर पहुंची थी तो मुझे उसका मटेरियल मिलना शुरू हो गया था। आप देखेंगे 2 पेज लगभग पूरे 2 पेज श्री अमृतवाणी जी के उच्चारण पर हैं मैंने तो अपने अनुसार जितना भी किया, लेकिन क्या हुआ कि जब साधक गाने लगे और कुछ क्या हो गया, कईयों को पुराना भी माध्यम बनाया कि वे पुरानी उनकी वापस वैसी गाने लग गए थे। तो मेरे लिए मटेरियल बहुत सुंदर महाराज, क्योंकि सब कुछ तो महाराज देने वाले हैं। कल हमने जैसे चर्चा की सुबह मन के रूपांतरण में कि महाराज ने जिससे जो काम करवाने होते हैं उसको मटेरियल प्रोवाइड करना, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करनी, उसको औजार प्रोवाइड करने, सब कुछ हर चीज वे प्रोवाइड करते हैं। सो इसलिए ये भी मुझे प्रोवाइड किया गया। सो आप देखेंगे मैं उच्चारण कहीं ना कहीं पढ़ती हूँ, और ये ना केवल नए साधकों के लिए बल्कि बच्चों के लिए जो ऑलरेडी गाते हैं और उनके लिए भी, क्योंकि जब हम सुनते हैं, हम किसी अनजान बच्चे को नहीं कह सकते, उसका ईगो हर्ट होगा, मोरल डाउन होगा, राइट, ऐसे। और हमें अच्छा भी नहीं लगता कि हम दूसरों की गलतियां निकालते रहे, हम उसके लिए तो बैठे नहीं हैं। लेकिन ये पुस्तक अगर ऐसे बच्चों को गिफ्ट कर दी जाए या ऐसे साधकों को भी गिफ्ट कर दी जाए, जो कि करनी चाहिए, जो सारे के सारे साधक श्री अमृतवाणी जी गाते हैं, उच्चारण करते हैं, तो आप देखेंगे प्रकाश से प्रकाश उच्चारण लिखा हुआ है कृपा से कृपा, देवालय से देवालय, मंत्र से मंत्र, पूर्ण से पूर्ण, निबड़ से निबिड़, विघ्न से विघ्न, सर्व से सर्व। सो आप खुद भी जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत हंसी आएगी कि कहाँ कहाँ महाराज ने पकड़ा है और हमें पता नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं।
और देखिए जो जो और बल्कि अब तो नया ग्रुप भी चल रहा है, तो जहां 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 देखे, सिरी से श्री, तंत्र से तंत्र, रामाय से रामाय, और कई कई रिपीट भी हो गए होंगे जरूर, शब्द से शब्द, चक्कर से चक्र, परिणाम से प्रणाम, श्रद्धा से श्रद्धा। सो सो इस तरह की चीज ये इन चीजों के लिए महाराज आई थिंक बहुत ज्यादा थे, क्योंकि ये चीजें एज सच और कहीं नहीं है। और डेफिनेटली जो जो भी इन पुस्तकों में आता है एज सच बच्चों के लेवल का उधर नहीं होता। और एडल्ट्स तो ऑब्वियसली बच्चों की कहानियों से और बच्चों की सब हर चीज से बहुत सुंदर सीख सकते हैं, बहुत सुंदर सीख सकते हैं। इसमें और भी बहुत सुंदर है। अगर हम आई थिंक, हाँ, जैसे कि कैसे हम बहुत जैसे जैसे हम 1.25 करोड़ के संकल्प, राइट, आप देखेंगे जैसे भी महाराज ने ये सारी कार्य शुरू करवाए, किन घटनाओं से ये कार्य शुरू हुए वो भी इसमें मेंशन है। सो क्योंकि आई गेस अपने आप बैठ जाना, अपने आप प्रभु ने आइडियाज तो देने, लेकिन वो इस तरह से सफल होना तो बहुत 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 वो उन्हीं की कृपा है। और किस तरह से उसमें महाराज ने कार्य किए, और साधकों क्या रूल्स हैं, उसके कई चीजों के रूल्स वेबसाइट पे हैं, राइट। बट बच्चों के लिए ये चीज कि भाई बेसिक और ज्यादा क्वेश्चंस जो आ जाते हैं, हम खाना खा सकते हैं, इधर बैठ सकते हैं, उधर बैठ सकते हैं, सब जो जनरल क्वेश्चंस एक जनरल पब्लिक में आते हैं, तो वो भी लिए हुए हैं कि 1.25 करोड़ का संकल्प आप कैसे करते और कैसे आरंभ हुए 1.25 करोड़ के, और इसका प्रचार कैसे आरंभ हुआ। सो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो भी महाराज ने जो भी लाइव यहाँ पर सोशल मीडिया पर हमारे लिए, देखिए लोगों के लिए, शायद आपके लिए भी, सोशल मीडिया मतलब लोग, सोशल मीडिया मतलब संसार, सोशल मीडिया मतलब जनता समाज, राइट। पर महाराज ने मुझे वो ऐनक नहीं दी, काइंड ऑफ, राइट। मेरी ऐनक सोशल मीडिया मतलब महाराज। तभी आप नोटिस भी करेंगे कुछ देर से जो भी, चाहे एक्साइटमेंट की कोई चीज होती या दूसरी चीज होती, महाराज सीधा मुझे कहीं और बताने नहीं देते, बल्कि सीधा टॉक में ही लेके आते कि नहीं यहीं पे मुझे ही बताना है, सीधा यहीं पे बताना है, सत्संग में ही बताओ जो बताना है। तो ये सोशल मीडिया मेरी जो ऐनक लगी हुई है वो है सत्संग की। आप देखेंगे मैं कहीं और विचरती नहीं हूँ, अगर कहीं और दिखाते हैं महाराज तो वो भी मेरे लिए कुछ ना कुछ ग्रोथ के लिए होता है। और मैं बच्चों को भी हंस रही होती हूँ कि चलो हम ऐसे करते हैं, ये मैंने यहाँ से सीखा। वो हंसते इतनी जोर की कि कहाँ से सीख रही हैं, पर क्योंकि महाराज है, तो सोशल मीडिया पर जिस तरह वे मुझे लाए हैं वो बाकी साधकों को लाए होंगे, पर मुझे तो बाकियों में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता जितना महाराज में है। बट जिस तरह वे लाए हैं और जिस तरह उन्होंने कार्य रूपरेखा बनाई, तो वो सारा बहुत, इसमें बहुत सारा आपको मिलेगा। और सत्संग में बहुत मुझे बहुत पसंद। और ये भी देखिए, आप देखेंगे हमने जब ये पोस्ट जाते हैं, जो यहाँ पे पोस्ट आते हैं, वो भी इसमें हैं। और आप देखेंगे कि बहुत बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि आप सब ने इसमें एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो ये मैं पढ़ती हूँ, ये बहुत सुंदर है। तो पावन सत्संग स्थान शरणम नहीं है, आश्रम नहीं। बहुत सुंदर नाम है, श्री राम शरणम। हर शब्द में बहुत तेज तरंग है,
जब हम पावन सत्संग स्थान का नाम कहते हैं तो देह में एक विशेष तरंग उत्पन्न होती है जो पूरे शरीर को पुलकित कर देती है। पर यहाँ तरंग आश्रम या शरणम बोलने से नहीं उत्पन्न होती, श्री लगाना आवश्यक होता है। एक बच्ची अपने माँ के साथ ये चर्चा सुन रही थी। उसके पिताजी राम शरणम कहकर बात कर रहे थे। बच्ची ने एक बार तो बहाव में आकर बिना श्री लगाए पावन स्थली का नाम बोला, जो कि स्वभाव बन चुका था। लेकिन फिर वह सजग हुई और श्री राम शरणम कहकर अपने पिताजी से वार्तालाप करने लग गई। उसकी माँ जब ये सब देख रही थी तो वो आनंद विभोर हो गई। सो देखिए, जो हमें आज भी मैं ये चीज का बहुत सुंदर लेती हूँ। जब साधक लोग रामोपासना में या कॉन्वर्सेशन करते, नहीं हम राम शरणम गए, मैं तो जानती नहीं इस इंस्टीट्यूशन को, किसकी बात कर रहे हैं। मैं सीधे कहते रुकेंगे, कहते नहीं मैं राम शरणम गई थी सुबह। मैंने कहा पर मैं तो इस स्थान को नहीं जानती हूँ, सीधा फ्लैट नो। उनका मैं तो नहीं। फिर एकदम हो जाते, ओ हाँ हम ना श्री राम शरणम गए थे। उनका हाँ अब इसको मैं जानती हूँ, ये मुझे पता है किसके हैं ये। बाकी को मैं नहीं जानती, मैं राम शरणम को नहीं जानती, मैं आश्रम को नहीं जानती, मैं शरणम को नहीं जानती, मैं ये सब नहीं जानती। तो मैं अब मैं स्ट्रेट ऑफ बोलती हूँ, क्या मैं तो नहीं जानती, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। सो ये बहुत है। और या सो इसमें बहुत इसमें यही चीज में मेन बात है कि अब जैसे यहाँ पर बहुत सुंदर है कि प्रार्थना जैसे कोश यहाँ पर है आता तो वो किस तरह आरंभ हुआ और उस पर किस तरह की रोक टोक बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, राइट? क्योंकि रोक टोक जब आती है उससे हम क्रॉस ओवर कर जाते हैं और उसको बस चलते जाते हैं, राइट? हम कोई नारे नूरे तो लगाते नहीं है, चुप करके चलते ही जाते हैं और वो फिर कितना सुंदर उसका रूप आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। किस तरह से जो सार्वजनिक प्रार्थनाएं आती हैं उसको किस तरह से कर सकते हैं, या उस पर किस तरह से हम अपने डे टू डे लाइफ में किस तरह से वो ले सकते हैं। इसमें बहुत सुंदर देखिए कौन सा महाराज का दोहा निकला है, मत हुआ मन नाम में रहे मतों से दूर, फिरे उड़ाता और सब भ्रांति भेद की धूर। जितनी भी भ्रांतियां राम के सिवाय सब अगर कुछ और आता है वो भ्रांतियां ही हैं, राइट? और पर लीजिएगा ये पुस्तक, आई होप इंस्पायर कर सके कहीं ना कहीं, और आई होप जीवन में बहुत जो लोग रामोपासना ले रहे हैं उनमें तो बहुत, मैंने कल ही एक ग्रुप लिया, बैठे महाराज ने बिठवाया था, मुझसे भी कहीं कितना सुंदर, मैं तो अपने को ही देखती हूँ ना, वो मुझसे तो कितना बहुत जबरदस्त, ऐसे नहीं देखती कि सीधा है, कल नहीं ऐसे देख रही थी क्योंकि मैं अपने को भी वैल्यूएट कर रही थी कि इस सप्ताह मैं कैसी रही और मेरे कैसे रहे। तो मैंने तो देखा कि मुझे तो महाराज को ही ऐसे ऐसे पकड़ना पड़ा। मैं अपना तो कह नहीं सकती कि क्या था, मुझे महाराज ने हर जगह से पकड़ा हुआ था कि और चलाते जा रहे थे, और मैं अपना तो मैं सच में नहीं कह सकती, इवैल्यूएट अच्छे से नहीं कर सकती कि कैसा रहा था बहुत। तो पर साधक लोग तो बहुत सुंदर कर रहे हैं। तो कहते कि पहले मुझे बहुत सुंदर सुदृढ़ विश्वास, हाँ जी ऐसे बोलते हैं, हाँ जी। इनका अब चिंता नहीं होती, कहते नहीं जी। बहुत सुंदर सुनने को मिला, जो हरि करे सो खरी करे, राइट? जो हरि करते हैं वो खरी ही करते हैं। ऐसा विश्वास साधकों में पाया तो बहुत बहुत जबरदस्त आनंद आया, बहुत बहुत कृपा बरसी। अभी भी जब लाइव कटा था, मुझे नहीं पता था कट गया था, मुझे था कि अच्छा मैं सिर्फ लाइव के लिए आऊंगी तो कट जाएगा।
तो देखा तो कट चुका था। तो बहुत सुंदर महाराज की बड़ी बड़ी कृपा रही कि सोच यही आई कि देखो तुम जब आती लाइव तो किसी बेचारे का कट जाना था। अब क्या है कि तुम्हारे कटे, तुम मेरे ही कटे दोनों, और बीच में एक दो के कट गए, राइट, वो ठीक है, पर मेन बात है कि तुम्हारे कटने चाहिए। बाकियों को तो एक एक दो मिलती है, तुम्हें तो कितनी मिलती हैं। तो महाराज देखिए कितना ध्यान रखते हैं सबका कि अगला बुरा ना माने। नहीं तो हम साधक बोलते हैं शायद महाराज को नहीं था कि लाइव नहीं गया, पर जूम तो चल रहा है, राइट। लेकिन कितनी सुंदर बात हुई कि मुझसे भी कहीं ना कहीं गड़बड़ करवाई, बाकियों से नहीं करवाई। अगर करवाई होगी मुझे तो दिख ही नहीं रही। इतना सुंदर गायन, तबला, उच्चारण, सब कुछ कितना सुंदर कर रहे हैं। तो इतना प्यारा किया महाराज ने कि मुझ में जो भी कहीं करनी है गड़बड़ वो मुझ में ही करवा दी कि भाई तुम अपने को ही देखती रहो कि तुमने गड़बड़ की है, बस तुम वहीं बैठी रहो तुम वो देखो कि मैंने इस चीज को अगली बार कैसे सुधारने, बस बाकी सब बहुत सुंदर कर रहे हैं। और शायद यही हुआ यही हुआ। देखिए कितना सुंदर ध्यान रखते हैं महाराज साधकों का, क्योंकि जितने साधक यहाँ पे हैं कितनों ने शायद प्रार्थना की होगी और कितनों ने सजग रह रहे होंगे कि भाई हमारे कारण कहीं खंडित ना हो। तो महाराज कह रहे होंगे तुम चिंता मत करो, खंडित होगा वो बैठी है ना हम उसके सिर मर देंगे उसको दे देंगे ताकि वो करती रही है सब सो या बहुत सुंदर। बहुत कृपा है महाराज की बहुत कृपा है, बहुत बहुत। हर चीज महाराज ने दी और सत्संग की भी हर चीज बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत भरा है, लिटरली कर दिया मालूम माल है। और दूसरों के एरियाज में लेके जाते हैं। देखिए मेरा कोई निजी मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मैं कभी ऐसी रही हूँ। अगर मुझे अपने से हटकर दूसरे के एरिया में लेके जाते हैं तो मेरे गुरुदेव लेके जाते हैं। मैं उसकी कोई ओनरशिप नहीं लेती, क्योंकि मुझे कोई वो मेरे लिए वो कोई इंटरेस्टिंग फूड नहीं है, इंटरेस्टिंग डिस्कशन नहीं है, ना ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट। आई एम वेरी हैप्पी विद माई महाराज जी's कृपा ऑन मी एंड उसमें वो संसार बहुत सुंदर है। और रही बात दूसरों की कृपाएं सुनने की, डेफिनेटली बहुत आनंद आता है सुनने के लिए, पर मैं ढूंढने नहीं जाती दूसरों पे कृपाएं ना ही मैं दूसरों के दुर्गुण ढूंढने जाती हूँ। लेकिन अगर महाराज ने रखा है कोई कार्य करने के लिए, अगर मेरे हिस्से ऐसा टेढ़ा काम है तो ये महाराज का काम है, मेरा नहीं है। मैं उसमें मैं विश भी नहीं करती, ना ही कोई कामना, कोई वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट। सो बहुत लीजिएगा, आज के दिन फ्री है, बांटिएगा जरूर। जो डिफिकल्ट परिस्थिति से निकल रहे हैं, चैलेंजिंग परिस्थिति से निकलते हैं, डाउट्स आते हैं, सब अब मानते नहीं है, दीजिए ये पुस्तक। आप देखेंगे भरी पड़ी है इन चीज़ों से, कैसे कैसे द्वार बंद होते हैं, कैसे काम नहीं बनते हैं, बिल्कुल। और कैसे गुरुजन जब वे पकड़े होते हैं तो कैसे क्या क्या फिर वो लीलाएं रचते हैं, राइट। सो दीजिएगा, बांटिएगा। अगर एक फ्री ले रहे हैं दूसरे के लिए लीजिएगा और लीजिएगा। हमारे बड़े दयालु साधक हैं, उन्होंने कहा अनुपमा जी 1 दिन की बजाय 2 दिन कर दीजिए, कल का दिन भी कर दीजिए प्लीज फ्री। तो जी बिल्कुल फ्री है। इतना सुंदर मौका है, अगर आपके मन में ये इच्छा है तो आज सबकी इच्छाएं पूरी हो है ना। सो जरूर, बिल्कुल हम कल भी फ्री रखेंगे, कोरियर के साथ फ्री है, विद कोरियर फ्री है। सो अपने लिए मंगवाइए, अपने पेरेंट्स के अलग मंगवाइए, शेयरिंग मत किया कीजिए ये बुक्स,
ये बुक्स अपनी रखने के लिए है कि अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ या मैं कहीं और रहता हूँ तो मेरे पास ऐसी पुस्तकें हों जो कि बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। गुरुजन बहुत कुछ और हम जानते हैं कि हमें शरणागति कितनी पसंद है, राइट। सो इसलिए ज़रूर लीजिएगा। आप कहीं बच्चों के साथ इन्वॉल्व हैं, बच्चों के लिए पैक्स मंगवाइएगा। अगर आप सत्संग करते हैं, अपने सत्संगियों के लिए मंगवाइएगा। जितनी मंगवाना चाहते हैं मंगवाइए। बड़े दयालु बैठे हैं हमारे यहाँ पर हाँ सच में, मुझे एक ने तो आते ही कह दिया था और दो और आ गए कि प्लीज हमें भी कहिए, हम भी इसमें कुछ करना चाहते हैं। तो जब करने को रब राजी तो महाराज जी आप जानते हैं कि वे इतने बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इस बुक के लिए। और आई गेस ये देखिए, एक की बजाय तीन तीन खड़े हो गए ये वाला प्रसाद देने के लिए। ये महाराज ही हैं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने आज पहुंचाई, यहाँ तक आज पहुंच पाई। ये आज भी नहीं पहुंचनी थी, ये मंडे को पहुंचनी थी, आने वाले सोमवार पहुंचनी थी, पर आपकी ट्यूसडे पहुंचनी थी, हमारी तो मंडे पहुंच जाती। सो इसलिए उनका वो इतने आनंदित हैं इस पुस्तक से। ज़रूर लीजिएगा, बांटिएगा और आनंदित होइएगा और यकीन मानिएगा कि मेरे देवादिदेव देखिए कैसे कैसे साधारण से लोगों के साथ कैसे 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 हो जाता है। ये अभी की बातें हैं, राइट, अभी की बातें हैं, नाउ की बातें हैं। सो इसलिए ये 18 टाइम की नहीं है या उन संतों की बातें नहीं है, ये किसी संत की बात नहीं है, राइट। ऐसे जैसे हम बोलते हैं कि नहीं वो लोग तो संत हैं, वो लोग तो ऑलरेडी पवित्र हैं, राइट। यहाँ पे उनकी बातें हैं जो हर बार गलती करते जाते। ये उनकी बातें हैं जो किसी एरिया में परफेक्ट नहीं है। ये उनकी बातें हैं जो संसार को खुश नहीं करना जानते। ये उनकी बातें हैं जिनसे संसार खुश ही नहीं होता कभी लेकिन फिर भी कर दिया मालो माल राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम तूने इतना दिया। सो राम को अपने संसार में भी रास्ते निकालने आते हैं और आप देखेंगे कैसे रास्ते निकालते हैं कैसे रास्ते निकालते हैं। सो आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग एपिसोड्स हैं इसमें। सो लीजिएगा और आज का प्रसाद, और आप आते हैं और सत्संग की वाइब्रेशंस इतनी बढ़ाते हैं, इतने आशीर्वाद देते हैं, इतनी प्रार्थनाएं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पुस्तकें पढ़ते हैं, बुक क्लब लगाते हैं, अपना सुधार करते हैं, अपना सुधार करते हैं। मेरे महाराज कितने खुश होते होंगे कि देखो अपना सुधार कर रहे हैं, अपना रूपांतरण करने में कैसे लगे हुए। देखो इतने खुश। हम नहीं आने देते कि सीखने में आप कितनी बार मना कर दो, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, और मैं कैसे बोलती रहती हूँ, क्या है अभी क्यों बोला, ये क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला। कईयों को तो सपनों में भी आके डराती हूँ मैं और पर आप कितने काइंड हैं, बुरा नहीं मान। अब आप देखिए कि आप जानते मैं कैसी हूँ, राइट। और देखिए प्रभु ने मुझे कैसी संगति दी है।
और आप जो मुझे जानते हैं, मैं ये कहूँगी कि मेरी संगति ऐसी है, पर मैं जैसी हूँ फिर भी महाराज देखिए कितनी सुंदर संगति दी है, जिनमें करुणा आ जाती है। और इतना इतना ये सब, ये पुस्तक का आना, पुस्तकों का मटेरियल, ये सब साधकों की प्रार्थना ही होती है। न जाने कौन कौन प्रार्थना कर रहा होता है, कौन कौन पता नहीं। सो या मुझे कह रहे थे हमने नहीं सोचा था अभी आएगी, हमने सोचा था तब आएगी। ये तो कोई भी नहीं सोचते, तो मैं भी नहीं सोचती हूँ। मुझे भी महाराज को कितना धक्का देना पड़ता है कि चल भाई, चल चल। और फिर वे करवाते हैं। और फिर एज यूजुअल अशुद्धियाँ तो हैं ही, वो मेरा सिग्नेचर है कि मैं इम्परफेक्ट बहुत हूँ। और आपको कोई टेक्स्ट नहीं मिलेगा जहाँ कहीं मैंने तो आज तक कोई बुक ही नहीं देखी जिसमें कोई अशुद्धियाँ हैं, एक्सेप्ट इनमें इनमें। पर ये सिग्नेचर है, ये महाराज हमेशा रखते हैं कि देखो तुम कितनी इम्परफेक्ट हो, पर उन अकारण कृपाओं को ही देखो। राइट या पर देखिए, अगर हम मैं इम्परफेक्ट हूँ, लेकिन अगर मैं अपने में सुधार ही ना करना चाहूँ तो कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं इम्परफेक्ट हूँ और इम्परफेक्ट पे ही बैठे रहना चाहूँ तो फिर वहाँ राम नहीं बसते। अगर मैं इम्परफेक्ट हूँ और मैं अपना सुधार करती जा रही हूँ, अपने मन का, बाकी चीज़ों का, तो वहाँ पर विकास प्रभु है। प्रभु ने कहा है जहाँ विकास है वहाँ मैं हूँ। राइट, तो गीता जी में मेंशन्ड है। और तो इसलिए फिर अपना स्पेशली आत्म कल्याण का, राइट, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। बिजनेस एक्सपेंशन और उसकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है आत्म कल्याण की बातें, और अपने सुधार की बातें, अपनी सोच इम्प्रूव करने, अपने बिहेवियर्स इम्प्रूव करना। और कितना सुंदर, देखिए मैं आपको अपना ही बताती हूँ कि ऐसी संगति का कितना प्रभाव पड़ता है। किसी की ड्यूटी थी अभी और उन्होंने मैसेज दिया कि मैं इस समय नहीं आ पाऊंगी, ऑब्वियसली फिर कोई और चला गया उनकी ड्यूटी पे, तो कहती है कोई और दे दीजिए ड्यूटी। तो अब मैं अपनी ही दे सकती थी डेफिनेटली। मैंने कभी रात्रि 1 बजे, क्योंकि सारा सेट हुआ है ना, अब तो सारा सेट हो गया, जहाँ चेंज कर और आरंभ भी हो गया। अब हम जो आरंभ हो जाता है उसमें चेंज हम नहीं करते, जब आरंभ नहीं हुआ हो तो उसमें चेंजेस चल रहे होते हैं। तो फिर कहते ओहो चलिए देख लीजिए जैसे भी है, मेरी तो ये थी ऐसे, क्योंकि वो रामोपासना नहीं करते ना, तो आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं। तो फिर महाराज ने, देखिए मेरे को बड़ा अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि महाराज ही लिखवा रहे हैं। लिखवाते भी वही हैं, पर जब और मिठास आ जाती है फिर तो डेफिनेटली वही है। तो मैंने लिखवाया कि देखिए वो कोई बात नहीं, आप नहीं कर पाएंगे लेकिन आप आए। यही बहुत मायने रखता है, राइट, कि आप आए और आपने चयन किया पाठ में सम्मिलित होने का, आप बैठे हैं यहाँ पर, आप हैं, आपकी प्रेजेंस है, बहुत बड़ी बात है। लेते हैं, हम वापस जाते हैं श्री अमृतवाणी जी का अखंड पाठ, और हम फिर से रिज्यूम करेंगे, लाइव हो जाएगा। अपने आप कटा था, मैंने नहीं काटा था, अपने आप कटा था। तो आनंद लीजिएगा साधकों की। अमृतवाणी जी का लगभग 30 से ऊपर साधक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग बच्चे। टोटल फैमिली गेट टुगेदर, कई घरों में तो सारे का सारा परिवार बैठ के गा रहा है।
और सो हम लीजिए, आनंद लीजिएगा, अपनी टीवीज पे लगाइएगा, अपने अपने फ़ोन पे लगाइएगा। बहुत सुंदर वाइब्रेशंस हैं और ये सभी साधक बहुत बहुत सुंदर साधना, रूपांतरण वाली साधना करते हैं, मात्र जाप वाली साधना नहीं करते। ये उपासक हैं। एक बच्चे ने कहा ये उपासना और साधक में क्या अंतर है, वो हम मन के रूपांतरण में ले लेंगे। बट ये सभी जो साधक और बच्चे, ये सभी जाप करते हैं बच्चे, और ये सभी साधक भी एक रिक्वायर्ड अमाउंट का जाप करते हैं और अपना बहुत रूपांतरण बहुत सजग होके करते हैं। मैक्सिमम 99%। कईयों का मैं गारंटी नहीं ले सकती, पर कईयों की तो टोटल गारंटी है। क्यों? क्योंकि वो बैठकों में आते हैं इसलिए। सो आनंद लीजिएगा इतना दिव्य सत्संग का, और आज के आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सो परमेश्वर हम सब पर बहुत कृपा बरसाते हैं, एक जैसी कृपा बरसाते हैं, राइट। सो हम सब ग्रहणशील बने उस कृपा के, और धन्यवाद करते जाएं। और जब हमें महसूस हो कि हम पर बहुत कृपा है, तो हम करते हैं मालो माल राम तूने इतना दिया, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद सब गुरुजनों का, उनके श्री श्री चरण। जय जय।